हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। एनिमल के अंदर जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टिश्यू की बात करते हैं। टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं। तो आप लोग जानते हो कोई भी ऑर्गन जो होता है वो टिश्यू से बनता है, टिश्यू जो होते हैं वो सेल से बनते हैं। यानी कि शुरुआत जो होती है वो हमेशा किससे होती है? सेल से ही होती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि भाई ये है सेल, ठीक है। शुरुआत हमेशा सेल से ही होगी। सेल जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? वो यहाँ पर आपस में मिल करके टिश्यू बनाते हैं। कौन से वाले सेल बनाएंगे? जो सिमिलर टाइप के सेल होंगे ना, वो यहाँ पर टिश्यू बनाएंगे। वो यहाँ पर क्या बनाएंगे बाबू? टिश्यू बनाएंगे। ये जो टिश्यू बनते हैं वो सेल के बनते हैं और साथ साथ में इनके अंदर कुछ इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी होता है जिसको हम लोग मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, जो सेल के बीच में होगा। अब ये जो टिश्यू है ये यहाँ पर कोई स्पेशल ऑर्गन बनाएंगे। इन्हीं टिश्यू से क्या बनेगा? एक स्पेशल कोई ऑर्गन बन जाएगा। और वो जो ऑर्गन होगा वो कोई स्पेसिफिक फंक्शन करेगा, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। आ रही है बात समझ में? ठीक है। ये जो ऑर्गन्स होते हैं वो बॉडी बना देते हैं एनिमल की। तो ऑर्गन्स किसके बनते हैं साहब? टिश्यू के बनते हैं। टिश्यू किसके बनते हैं? टिश्यू साहब सेल के बनते हैं। तो यहां पर हम लोग बात करें पहले तो टिश्यू क्या है। अगर मैं बात करता हूं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, पहली बात तो यही समझ में आती है कि टिश्यू जो होते हैं वो आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ही मिलेंगे। क्योंकि टिश्यू का मतलब क्या होता है? टिश्यू का मतलब होता है बहुत सारे सेल का एक समूह, एक ग्रुप है। तो मल्टी सेलुलर तो वो हो ही गया। यहां पर जो सेल होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं टिश्यू में। सेल्स जो हैं वो यहां पर ऑर्गेनाइज्ड होंगे किसके अंदर? टिश्यू के अंदर वो ऑर्गेनाइज होते हैं। और वहां पर वो जो टिश्यू है वो कोई एक स्पेशलाइज्ड काम करेंगे, कोई एक फंक्शन करेंगे। यानी कि अगर मैं यहां पर टिश्यू की डेफिनेशन बताऊं तो आपको रटने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। टिश्यू मतलब बहुत इजी हो गया। टिश्यू का मतलब क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। टिश्यू क्या है? टिश्यू ग्रुप है सिमिलर सेल का। बस इस बात को ध्यान रखिएगा, एक जैसे सेल होने चाहिए, सिमिलर सेल्स होने चाहिए। साथ में यहां पर ढेर सारा इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंस होगा। इंटर सेलुलर सब्सटेंस, इनके बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंस होगा। ये दो चीजें मिलकर के क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती है। और फिर उसके बाद वो जो टिश्यू है वो कोई स्पेशल काम करेगा, कोई स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेगा। तो एक कॉम्प्लेक्स एनिमल की अगर मैं बात करूं तो उसमें 4 बेसिक टाइप के टिश्यू होते हैं। अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स एनिमल ले लूं तो उस कॉम्प्लेक्स एनिमल में कितने टाइप के टिश्यू होते हैं? 4 बेसिक्स टाइप ऑफ टिश्यू। कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं बाबू? इसमें 4 प्रकार के बेसिक टिश्यू होते हैं। अब वो कौन कौन से टिश्यू हैं जरा उन पर आते हैं। सबसे पहले टिश्यू की हम बात करें तो वो है इपीथीलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू है? इपीथीलियल टिश्यू। यह है सबसे पहला टिश्यू। इपीथीलियल टिश्यू, इसी को हम लोग इपीथीलियम भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड इपीथीलियम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इपीथीलियम बोलते हैं। तो इपीथीलियल टिश्यू को ही हम लोग क्या बोलेंगे? इपीथीलियम कहेंगे। ये जो टिश्यू है ना, इनके पास फ्री सरफेस होती है। क्या होती है भाई इनके पास होती है फ्री सरफेस। अब वो फ्री सरफेस चाहे तो बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में हो या फिर वो बाहर की तरफ। जैसे मेरी ये बॉडी है, अब मेरी बॉडी में ये जो है ऊपर की सेल जो आपको दिख रही है, ये जो टिश्यू दिख रहा है वो एपिथेलियल टिश्यू है। अगर मैं इधर से देखूं तो ये बाहर के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। अंदर से देखूंगा तो जो बॉडी का मेरा फ्लूइड है, जो खून है, उसके कांटेक्ट में है। तो ये जो फेस करेगी, मतलब ये जो फ्री सरफेस होगी वो या तो फेस करेगी बॉडी फ्लूइड की तरफ या फिर फेस करेगी आउटसाइड द एनवायरनमेंट। विच फेसेस
तो या तो ये फेस करेगी आइदर ऑन दी बॉडी फ्लूइड, या तो ये बॉडी फ्लूइड की तरफ फेस करती है, या फिर ये फेस करती है आउटसाइड द बॉडी और आउटसाइड दी बॉडी, या फिर बॉडी के आउटसाइड का जो एनवायरनमेंट है उससे बेसिकली ये फेस करेगी। यहां पर जो सेल होते हैं वो काफी कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और बहुत कम मात्रा में इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है। कॉम्पैक्ट पैक्ड सेल होते हैं और बहुत ही कम मात्रा में लिटिल इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है। तो जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है जिसको हम लोग मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो कॉम्पैक्ट सेल होते हैं और बहुत कम मात्रा में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स अपन को वहां देखने को मिलेगी। अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, ये भी कई टाइप का होता है। फॉलोइंग टाइप्स एपिथेलियल टिश्यू जो है ना, ये भी आपको अलग अलग टाइप का देखने को मिल जाएगा। जैसे जैसे सिंपल एपिथेलियम, जैसे कि सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम ये सिंगल लेयर ऑफ सेल की बनी होती है। सिंगल लेयर ऑफ सेल। सिंपल एपिथेलियम में क्या होता है? सिंपल एपिथेलियम में सेल की एक सिंगल लेयर होती है जिसका काम क्या है? बॉडी कैविटी, डक्ट और ट्यूब्स को लाइन करना। यहां पर अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो उसका काम क्या है? इट इज द लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी। जो हमारी बॉडी कैविटी है, एनिमल की जो बॉडी कैविटी है उसकी लाइनिंग बनाता है। जितनी भी डक्ट वगैरह होती हैं हमारी बॉडी में उसकी लाइनिंग बनाता है, और जो ट्यूब्स होती हैं उसकी लाइनिंग बनाता है। ये इसका काम है, ये इसका फंक्शन है। अब यहाँ पर भी भाई अलग अलग टाइप होते हैं। ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है ना, ये भी कई टाइप की है। फॉलोइंग टाइप्स, ये भी हमें अलग अलग टाइप की देखने के लिए मिल जाएगी। कौन कौन से टाइप होते हैं मैं आपको एक टेबल के फॉर्म में बनाता हूं। एक तरफ तो लिख लीजिएगा आप क्या? टाइप। एक तरफ लिख लीजिएगा आप यहां पर क्या? सेल शेप। ठीक है, एक तरफ अपन टाइप लिखते हैं, कॉलम बना लीजिएगा। एक में लिख लीजिएगा सेल शेप, एक में लिख लीजिएगा आप लोकेशन। ये जो लोकेशन है ये प्रॉपर एनसीईआरटी का जो एग्जांपल है वही हम बताएंगे। और एक तरफ लिख लीजिएगा आप यहां पर फंक्शन। ये आप यहां पर बना लीजिए। उसके बाद चार कॉलम बना लिए, टाइप, सेल शेप, लोकेशन और फंक्शन। तो इसमें सबसे पहला होता है स्क्वेमस। सबसे पहला कौन सा है? स्क्वेमस। यह है सबसे पहला स्क्वेमस। स्क्वेमस में कैसे शेप होता है? फ्लैट इरेगुलर बाउंड्री होती है। फ्लैट होता है और इरेगुलर बाउंड्री। फ्लैट एंड इरेगुलर बाउंड्री। इसको थोड़ा सा उधर और ले जाओ, काफी जगह पड़ी हुई है। हाँ, इसको थोड़ा उधर कर दो। तो फ्लैट और इरेगुलर बाउंड्री जो है वो हमें यहां पर देखने के लिए मिलेगी। इसको यहां ले आओ थोड़ा सा, अब अच्छा लग रहा है। तो फ्लैट और इरेगुलर बाउंड्रीज यहां पर होती है स्क्वेमस के अंदर। स्क्वेमस अपन को कहां देखने को मिलता है? ये जरूर याद रखना, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। ये जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। तो भाई ये वाले जो सेल हैं आपके, ये जो स्क्वेमस टिश्यू है, ये कहां मिलेंगे? ये हमको मिलेंगे ब्लड वेसल्स, एयर सैक, उनके अंदर। ब्लड वेसल्स में देखने को मिल जाएंगे। और जो एयर सैक होते हैं, एयर सैक जैसे कि एल्विलाई, एल्विलाई जो होते हैं लंग्स के अंदर, तो वहां आपको ये देखने को मिल जाएंगे। और इनका काम क्या है? डिफ्यूजन बाउंड्री का इनका काम है। डिफ्यूजन बाउंड्री, डिफ्यूजन बाउंड्री, ये इनका काम है। तो ये हो गया भाई स्क्वेमस पहला वाला। फिर दूसरा है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल। अब आ जाओ सेकंड नंबर का है। सेकंड नंबर का कौन सा है? क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल नाम से समझ में आ रहा है शेप कैसा होगा इसका? क्यूब लाइक सेल यहां पर हमें देखने के लिए मिलेंगे।
कैसे सेल मिलेंगे? क्यूब जैसे सेल मिलेंगे। और कहां पाए जाते हैं भाई क्यूबॉइडल? ये हमको मिलेंगे डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, नेफ्रॉन्स इन किडनी, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, जो भी ग्लैंड्स हैं उनकी जो डक्ट है उसमें देखने को मिलेंगे। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं उसमें हमको देखने के लिए ये मिल जाते हैं। और काम क्या है इनका? इनका काम है सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का, सीक्रेशन करना और एब्जॉर्प्शन करना। तो सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन ये काम बेसिकली इनका है। क्लियर? फिर आते हैं हम लोग तीसरा, एब्जॉर्प्शन, सॉरी एब्जॉर्प्शन तो फंक्शन हो गया। तीसरा है फिर आपका कॉलमनार, ये क्यूबॉइडल हो गया। अब आ जाओ कॉलमनार, ये आपका तीसरा टाइप हो गया। कौन सा टाइप है आपका? ये कॉलमनार। कॉलमनार कैसे होते हैं? शेप में टॉल होते हैं, सिलेंडर होते हैं और इनके बेस में न्यूक्लियस होता है। टॉल, सिलेंडर एंड न्यूक्लियाई एट बेस, और इनके बेस में अपन को क्या मिलेगा? न्यूक्लियस देखने के लिए मिल जाता है। और ये कहां पाए जाते हैं? ये स्टमक की लाइनिंग मिलेगी, इंटेस्टाइन जो है उसकी लाइनिंग में पाया जाता है। तो लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक और इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन उसकी लाइनिंग में अपन को देखने को मिल जाते हैं। और इनका काम क्या है? वही सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन ये इसका काम है। आ रही है बात समझ में? फिर उसके बाद फोर्थ है इसमें सीलिएटेड, फोर्थ नंबर लिखिएगा सीलिएटेड, सीलिएटेड ये चौथा है। सीलिएटेड, सीलिएटेड मतलब इनके पास फ्री सरफेस में सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया आर प्रेजेंट, और कहां प्रेजेंट होंगे? ऑन द फ्री सरफेस, फ्री सरफेस पर हमको यहां सीलिया देखने के लिए मिल जाते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में जैसे ब्रैंक्यूल्स, जैसे फैलोपियन ट्यूब, इसके ऊपर तो क्वेश्चन भी आता है। जैसे ब्रैंक्यूल्स हैं, जैसे फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रैंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब ये इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, यहां देखने को मिलेंगे। और इनका काम क्या है? इनका काम है म्यूकस रिलीज करना, मूवमेंट, बेसिकली उसमें इसका काम है मूव द पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स इसके अंदर है उसका मूवमेंट का बेसिकली इसका काम होगा। और म्यूकस रिलीज करते हैं, यही लिख लीजिएगा म्यूकस, म्यूकस भी ये रिलीज करते हैं, ये इनका भी फंक्शन हो गया। क्लियर? तो ये चार टाइप हैं किसमें? सिंपल इपीथीलियम के अंदर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से है, बेसिक बेसिक से है, बस अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है जी? इसको थोड़ा सा मैं और ठीक कर दूं क्योंकि ये थोड़ा सा अंदर को घुस रहा है, कंजस्टेड हो गया, बहुत ज्यादा भीड़ भड़क्का ज्यादा ही हो गया है। कोई टेंशन नहीं, अपन कर लेंगे इसको, सब तरीके हैं अपने पास। हाँ, हो जाओ भाई, हो जाओ, वेरी गुड वेरी गुड। अब इधर को आ जाओ, बहुत बढ़िया। हम्म, ठीक है, ये हो गया। यहां से मैं इसको हटा करके उधर ही लिख दूं, अब तो जगह ही जगह है अपने पास। फैलोपियन ट्यूब में मिलेगा, और इसका जो फंक्शन है वो काय में है? मूवमेंट में, सीधे मूवमेंट लिख लो, और म्यूकस रिलीज करने में। क्लियर? तो ये टेबल आप लोग याद रखना। तो ये हो गया सिंपल इपीथेलियम। अब आते हैं हम लोग सेकंड, दूसरा जो टाइप है इसमें वो है आपका कंपाउंड इपीथेलियम, कंपाउंड इपीथेलियम। सिंपल इपीथेलियम हो गया बाबू। अब चलते हैं हम लोग कंपाउंड इपीथेलियम पर। कंपाउंड इपीथेलियम मतलब दो या दो से ज्यादा सेल लेयर इसमें पाई जाती हैं, टू और मोर सेल लेयर। यहां पर जैसे हमने अभी क्या बताया था, सिंपल के अंदर क्या था? एक सिंगल लेयर थी सेल की, सिंपल के अंदर सिंगल लेयर थी। कंपाउंड में नाम से समझ में आ रहा है, कंपाउंड मतलब दो से ज्यादा लेयर होंगी, दो या दो से ज्यादा लेयर होंगी। इसका मेन काम है प्रोटेक्शन का, इसका जो मेन फंक्शन है
वो क्या है, इसका जो मेन फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन देना है, किससे प्रोटेक्शन देना है बाबू? हमको प्रोटेक्शन देना है केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से, अगेंस्ट द केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। केमिकल और जो मैकेनिकल स्ट्रेस होता है एनिमल के अंदर, उसके स्ट्रेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है कंपाउंड एपिथेलियम। इसकी लोकेशन क्या है, कहां पर अपन को मिलेगी कंपाउंड एपिथेलियम? कहां मिलेगी भाई कंपाउंड एपिथेलियम? ये कंपाउंड एपिथेलियम हमको मिलेगी जैसे कि स्किन, ड्राई सरफेस जहां पर होती है वहां पर स्किन, ड्राई सरफेस पर, स्किन की जो ड्राई सरफेस है ना वहां पर देखने को मिलेगी। ये हमको मिलेगी बक्कल कैविटी में, फेरिंग्स में, बक्कल कैविटी जो होती है ना उसमें हमको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये हमको देखने को मिलेगी फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स के अंदर भी कंपाउंड एपिथेलियम है, और सलाइवरी डक्ट की जो इनर लाइनिंग होती है वहां पर, एंड इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट, सैलिवरी डक्ट, ठीक है, वहां पर अपन को देखने को मिल जाएगी इसकी लोकेशन। तीसरा फिर अपना आ जाओ सेल जंक्शन, ये तो हो गया भाई कंपाउंड। तीसरा है सेल जंक्शन। सेल जंक्शन में क्या है, सेल जंक्शन ये सेल को आपस में जोड़ने में काम करता है, सेल को होल्ड करने में काम करता है। इट इज एसेंशियल, एसेंशियल फॉर होल्डिंग दी सेल टुगेदर। सेल को एक दूसरे से जोड़ने में ये हेल्प करता है। यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो अलग अलग सेल होते हैं वो एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, इन्हीं सेल जंक्शन से जुड़े होते हैं। अब ये भी कई प्रकार का है, जैसे कि एक होता है टाइट जंक्शन, जैसे एक होता है कौन सा, एक होता है बाबू टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन बेसिकली ये ना टिश्यू के अक्रॉस किसी भी सब्सटेंस को लीकेज से रोकता है। नाम से समझ में आ रहा है टाइट मतलब इतना टाइटली अटैच्ड होगा कि कोई भी चीज बाहर नहीं जा पाएगी। स्टॉप द सब्सटेंस फ्रॉम लीकेज, इसका काम क्या है, स्टॉप द सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकेज। लीकेज जैसे लूज होगा तो पानी का लीकेज होता है ना, तो बहुत टाइटली अरेंज होता है। जैसे मान लीजिए ये अपना उंगलियां हैं, ये मान लीजिए सेल है, ये इनको मैंने बहुत टाइटली कर रखा है, ऐसे टाइटली कर रखा है तो अब पानी नहीं जाएगा, और ऐसे लूज कर दूंगा तो पानी बाहर निकल जाएगा। तो ये टाइट मैंने जोड़ रखा है, टाइटली जंक्शन है, तो कोई भी सब्सटेंस है उसकी लीकिंग नहीं होगी, फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। ठीक है, तो लीकेज को रोकने का काम है बेसिकली, इतना याद रखना। दूसरा है इसके अंदर एडहेरिंग जंक्शन। एक टाइट जंक्शन हो गया, ठीक है, और एक होता है एडहेरिंग जंक्शन। एक टाइट जंक्शन और एक होता है एडहेरिंग जंक्शन। एडहेरिंग जंक्शन क्या करता है, ये सीमेंटिंग का काम करता है, ये आसपास के जो सेल है ना उनको आपस में जोड़ने का काम करता है, एक्ट एज सीमेंटिंग। किसका काम करेगा बाबू, ये सीमेंटिंग का काम करेगा, यानी कि जो नेबरिंग सेल है उनको साथ में बना करके रखता है, टू कीप नेबरिंग सेल। जो नेबर सेल है, नेबर का मतलब हो गया आसपास के जो पड़ोसी सेल है ना, उनको ये एक दूसरे से जोड़ के रखता है। एक मिनट, एडजासेंट आप बोल सकते हो, ये ज्यादा बढ़िया लगेगा शब्द। एडजासेंट सेल जो होते हैं उनको आपस में जोड़ने का काम सीमेंटिंग की तरह, उसको एडहियरिंग जंक्शन हम लोग बोलते हैं। और एक होता है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन कौन सा जंक्शन है बाबा, गैप जंक्शन। गैप जंक्शन क्या करता है, ये कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है। आयंस और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो ये कम्युनिकेशन को इंप्रूव करेगा, उसको फैसिलिटेट करेगा, फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन, एक सेल से दूसरे सेल में आदान प्रदान करवाएगा। अलाउ द रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स, अलाउ द रैपिड ट्रांसफर
of ions and small molecule। ठीक है, ये इनका काम है, किसका? गैप जंक्शन का। कोई दिक्कत नहीं है, काम खत्म। अब चलते हम लोग तीसरे टिश्यू पर, वो है कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू नंबर 3, कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाला टिश्यू है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू। हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला और हर जगह पाया जाने वाला टिश्यू यही है, कनेक्टिव टिश्यू। मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू। जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, वो सब की सब फाइबर सीक्रेट करते हैं, फाइबर्स ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन, वो सब सीक्रेट करते हैं, जितने भी हैं। केवल एक ब्लड को छोड़ दें, ब्लड नहीं करता। ऑल कनेक्टिव टिश्यू सीक्रेट्स द फाइबर ऑफ प्रोटीन्स, जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं उनके फाइबर्स, फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं, जैसे कि आपका कोलेजन है, इलास्टिन है, लाइक कोलेजन, लाइक इलास्टिन। तो ये कोलेजन, इलास्टिन, ये क्या है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन के फाइबर हैं। और ये कहां से रिलीज होते हैं? ये कनेक्टिव टिश्यू रिलीज करते हैं। बस इस बात में एक याद रखना, एक्सेप्शन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन, ये नीट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मान करके चलिएगा आप इसको। और एक्सेप्शन क्या है यहां पर? ब्लड। क्या है भाई? ब्लड। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये कुछ भी फाइबर सीक्रेट नहीं करता है। बट डू नॉट सीक्रेट एनी फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एनी फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कनेक्टिव टिश्यू जितने भी होते हैं वो सब फाइबर सीक्रेट करते हैं, जैसे कोलेजन, इलास्टिन, लेकिन ब्लड नहीं करता है। अब इसमें भी अलग अलग देखने को मिलेंगे। जैसे एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें भी हमें अलग अलग टाइप देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू। नाम से समझ में आ रहा है, लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब इसके सेल और फाइबर जो है वो लूजली अरेंज्ड होंगे इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। सेल एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड। सेल और फाइबर जो है वो लूजली अरेंज्ड होंगे। लूजली मतलब बहुत टाइटली अरेंज होंगे, लूजली अरेंज्ड होंगे इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में लूजली अरेंज्ड होंगे। एक होते हैं इसमें एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू नाम सुने हो? एरियोलर टिश्यू, आईएमपी लगा देना इसके ऊपर, स्टार मार देना, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू कहां होते हैं? ये हमारी स्किन के ठीक नीचे पाए जाते हैं। इनका काम है इपीथीलियम को सपोर्ट देने का, बेनिथ द स्किन। और ये क्या करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट, किसको? इपीथीलियल टिश्यू को। फ्रेमवर्क फॉर द इपीथीलियम, या सर्व्स एज द फ्रेमवर्क, ऐसे लिख सकते हैं अपन, सर्व्स एज द फ्रेमवर्क फॉर द इपीथीलियम। इपीथीलियम के लिए फ्रेमवर्क का काम करते हैं। ठीक है, सपोर्ट द फ्रेमवर्क, सॉरी ऐसा लिख सकते हैं आप, सपोर्ट द फ्रेमवर्क फॉर द एपिथेलियम। कौन से? एरियोलर टिश्यू। एक होते हैं इसमें एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू स्टार मार के लिखिएगा इसमें, एडिपोज टिश्यू। तो ये एडिपोस टिश्यू क्या है भैया? आपके यही है
लूजली कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं अपन। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपका एक तो एरियोलर टिश्यू हो गया जो स्किन के नीचे है, जो हमारी एपिथेलियम को एक फ्रेमवर्क सपोर्ट देता है। एक एडिपोज टिश्यू होते हैं जो फैट को स्टोर करते हैं। ये क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं फैट को। इनका काम क्या है, फैट को स्टोर करने का है। ये भी स्किन के नीचे ही पाए जाते हैं, ये भी स्किन के नीचे पाए जाते हैं, लोकेटेड बेनेथ द स्किन। ये भी आपको कहां मिलेंगे, स्किन के नीचे देखने को मिल जाते हैं एडिपोज टिश्यू। फिर आपके आ जाओ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा कौन सा है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। देखो भाई, कनेक्टिव टिश्यू हमने देखा, उसमें एक तो हो गया अपना लूज कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा हो गया, लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा कौन सा है हमारा, दूसरा है बाबा हमारे यहां पर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जैसे एक होता है डेंस रेगुलर, एक होता है कौन सा, डेंस रेगुलर। स्टार लगा दीजिएगा इसके ऊपर भी, डेंस रेगुलर। इसका क्या खेल है भाई डेंस रेगुलर का, डेंस रेगुलर में जैसे कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो पैरेलल बंडल में होते हैं। कोलेजन फाइबर काय में होते हैं भाई, पैरेलल बंडल में होते हैं, पैरेलल बंडल्स। कोलेजन फाइबर जो है वो पैरेलल बंडल्स में होते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल में टेंडन्स, टेंडन्स, रवीना टंडन क्या टेंडन, ये टेंडन है, रवीना टंडन नहीं है ये टेंडन्स। तो टेंडन्स बेसिकली क्या करते हैं भाई, मसल को बोन से जोड़ते हैं। इनका काम आपको पता है ना, इनका काम क्या है, इनका काम है अटैच द मसल्स टू बोन। हमारी जो मसल्स हैं उनको हड्डियों से जोड़ने का काम किसका है, टेंडेंस। और टेंडेंस काय के बने होते हैं, इसी डेंस रेगुलर के बने होते हैं, जिसमें कोलेजन फाइबर पैरेलल बंडल में होते हैं। और जैसे एग्जांपल में लिगामेंट, लिगामेंट, लिगामेंट भी क्या है भाई आपका डेंस रेगुलर का ही एग्जांपल है। तो भाई आपका ये आपका ये जो लिगामेंट है, लिगामेंट में क्या है भाई, लिगामेंट जो है वो बोन को बोन से जोड़ते हैं, लिगामेंट्स बोन को बोन से जोड़ते हैं। अटैच बोन टू बोन, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले कौन, लिगामेंट। मसल्स को हड्डी से जोड़ने वाले कौन, टेंडम। क्लियर, ये तो हो गया डेंस रेगुलर। अब एक होता है इसमें डेंस इररेगुलर, स्टार मार के लिखिएगा। दूसरा है इसमें डेंस इररेगुलर। एक डेंस रेगुलर हो गया, एक डेंस इररेगुलर है। डेंस इररेगुलर में फाइबर जो है वो ओरिएंटेड होते हैं डिफरेंटली, ऐसे पैरेलल बंडल में नहीं होते, डिफरेंशियली वो बेसिकली ओरिएंटेड होते हैं। यहां पर मतलब कहने का मतलब है कि कोई प्रॉपर उनका ओरिएंटेशन नहीं है। फाइबर ओरिएंटेड डिफरेंटली, जैसे यहां पैरेलल होते हैं, यहां पर पैरेलल नहीं होते हैं। ये अपन को कहां मिलते हैं, ये मिलेंगे अपन को स्किन में, हमारी स्किन में, फाउंड इन स्किन। ये स्किन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। कोई समस्या किसी को मेरे हिसाब से नहीं होगी। ये हो गया अपना दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा कनेक्टिव टिश्यू है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा कौन सा है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये तीसरा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें जैसे कि हम लोग बात करें कार्टिलेज, कार्टिलेज समझते हो, एक कार्टिलेज तो वो होता है जो प्रिंटर में लगता है, एक तो वही है, सही कह रहा हूं मैं, एक कार्टिलेज तो वो है जो प्रिंटर में लगता है। ये प्रिंटर वाला नहीं, ये हमारी बॉडी वाला है। इसमें इंटरसेलुलर मटेरियल सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। और साथ साथ में रेजिस्टेंस होते हैं फॉर द कंप्रेशन, यानी कंप्रेशन को रेजिस्ट करते हैं ये। यहां पर क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस कैसा होगा, या इंटरसेलुलर सब्सटेंस कैसा होगा, सेलुलर, अरे बाबा, इंटरसेलुलर सब्सटेंस कैसा होगा भाई, सॉलिड होगा, जो कंप्रेशन को रेजिस्ट करेगा, मतलब उसमें कंप्रेशन नहीं होगा, रेजिस्ट द कंप्रेशन, जो क्या करेगा,
कंप्रेशन को रजिस्ट करेगा, मतलब कंप्रेशन उसके अंदर मुश्किल से होगा, कंप्रेशन को वो रजिस्ट करेगा। कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं जैसे नोज टिप, यहाँ नोज टिप में मिलेंगे, आउटर ईयर जॉइंट्स में मिलेंगे, फाउंड इन नोज टिप, नाक की जो टिप होती है ना वहां मिलेंगे, आउटर ईयर जॉइंट्स में मिलेंगे, आउटर ईयर जॉइंट्स, आउटर ईयर जॉइंट्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। फिर हम बात करें नेक्स्ट, इसमें हड्डियां, बोन्स की हम लोग चर्चा करें। स्टार लगा देना, कार्टिलेज हो गया और यहां पर स्टार लगा देना आपका बोन। हड्डियां कैसी होती है भाई? हार्ड होती हैं, नॉन लाइबल ग्राउंड सब्सटेंस होता है उनमें, और काफी ज्यादा कैल्शियम सॉल्ट उनके अंदर होता है। हार्ड नॉन लाइबल ग्राउंड सब्सटेंस उनमें अपन को देखने के लिए मिलेगा, और कैल्शियम आयन से तो भरपूर होते हैं भाई इनमें। हड्डियों में आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेगा भाई? हड्डियों में हमें बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम आयन देखने को मिलता है, कोलेजन फाइबर देखने के लिए मिलता है, एंड कोलेजन फाइबर। तो हड्डियों के अंदर कैल्शियम आयन और कोलेजन फाइबर, ये दो चीजें हमें भरपूर मात्रा में देखने के लिए मिल जाती हैं। आ रही है बात समझ में? तीसरा लिखिए इसमें कोलेजन फाइबर स्टार लगा करके, कोलेजन फाइबर। तो कोलेजन फाइबर की हम बात करें, कोलेजन फाइबर क्या है? कोलेजन फाइबर में जैसे कि ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं वो स्पेस में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं लैकुनी ब्लड, या सॉरी लैकुनी ब्लड एक अलग चीज होगी, लैकुनी जिसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो ऑस्टियोसाइट्स जो हैं वो कहां प्रेजेंट होंगे? स्पेस में प्रेजेंट होंगे, खाली जगह में प्रेजेंट होंगे। ऑस्टियोसाइट्स आर लोकेटेड इन स्पेस, स्पेस में प्रेजेंट होते हैं, और उस खाली जगह को, उस स्पेस को बोलते हैं हम लोग लैकुनी, कॉल्ड लैकुनी। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको हम लोग लैकुनी बोलेंगे। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, इसके अंदर ब्लड। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, ब्लड क्या है? ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे कार्टिलेज क्या है? एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। बोन क्या है? एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। कोलेजन फाइबर क्या है? एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ये फ्लूइड नेचर का, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा है बाबू? ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ये। और इसमें अपन को आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लांटलेट्स ये सब देखने के लिए मिल जाएंगे। कंटेन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब चीजें हमें इसमें देखने के लिए मिल जाती हैं। क्लियर? अब आ जाओ, फोर्थ नंबर का है मसल टिश्यू। फोर्थ मसल टिश्यू, जो चार बेसिक टाइप के टिश्यू आपको बताए थे उसमें से सबसे आखिरी ये है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू, मसल टिश्यू जो होती है उसमें हर एक मसल जो होती है वो लॉन्ग होती है, सिलिंड्रिकल फाइबर की बनी होती है और पैरेलल एरे में अरेंज्ड होती है। लॉन्ग सिलिंड्रिकल कैसी होती है? लंबी होती है, सिलिंड्रिकल फाइबर्स होते हैं उसमें, और अरेंज्ड होती है इन पैरेलल एरे। और पैरेलल एरे में वो अरेंज होती है, वो होती है आपकी मसल टिश्यू। इसी में अगर हम बात करें तो आपका एक होता है स्केलेटल मसल, स्टार लगा के लिखिएगा, स्केलेटल मसल। कौन सा है ये? स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल स्ट्रेटेड वॉलेंट्री होती है और स्केलेटल बोन से अटैच्ड होती है। कैसी होती है? स्ट्रेटेड होती है, वॉलेंट्री होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हर एक फीचर बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेड, वॉलेंट्री और अटैच्ड टू दी स्केलेटल बोन्स, और अटैच्ड होती है किससे? स्केलेटल, स्केलेटल बोन्स। स्केलेटल में जो हड्डियां होती हैं, स्केलेटल बोन्स जो होता है उनसे जाकर के वो अटैच होती है।
एक होती है इसमें स्मूथ मसल, स्टार लगा के लिखिएगा, स्मूथ मसल। टू द पॉइंट, प्रॉपर्टीज जरूर याद होनी चाहिए, जैसे स्केलेटल मसल स्ट्रेटेड वॉलेंट्री। स्मूथ मसल जो होती है वो नॉन स्ट्रेटेड होती है, फ्यूजीफॉर्म और इनवॉलेंट्री होती है। ये कैसी होती है? नॉन स्ट्रेटेड, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फ्यूजीफॉर्म, ठीक है, फ्यूजीफॉर्म होती है, नॉन स्ट्रेटेड होती है, और वॉलेंट्री नहीं होती, इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री कैसी होती है? इनवॉलेंट्री होती है, और ये पाई जाती है इन द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, फाउंड इन द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन। जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी दीवालों में हमको देखने के लिए मिल जाती है, जैसे जैसे ब्लड वेसल्स, जैसे स्टमक, जैसे ब्लड वेसल्स हैं, जैसे स्टोमक है, इनमें अपन को देखने के लिए मिल जाएगी। फिर आ जाओ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल, ये तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, कार्डियक मसल कहां पर पाई जाती है। पहली चीज कि कार्डियक मसल होती कैसी है। कार्डियक मसल जो अपन को केवल और केवल हार्ट में मिलेगी, स्ट्रेटेड होती है और इनवॉलेंट्री होती है, ओनली इन दी हार्ट, हार्ट के अलावा और कहीं पर नहीं मिलेगी। कैसी होती है बाबू? ये होती है स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड होती है और इनवॉलेंट्री होती है। ये तो आप समझते हो ना, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री क्या होता है। वॉलेंट्री मतलब जिसको हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री है मतलब आप चाह करके भी उनको अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते। क्या आप चाह करके अपने हार्ट की धड़कनों को रोक सकते हो? मैं चाहूंगा ना तो भी नहीं रुकेगी, वो धड़कता रहेगा, वो धड़केगा। आपके पेट में अगर खाना पहुंच गया, जैसे यहां पर हमने कहा कि स्मूथ मसल कैसी होती है? इनवॉलेंट्री होती है, जो हमारे स्टोमक की मसल में मिल जाएंगी, हमारी ब्लड वेसल्स में मिल जाएंगी। आपने अगर खाना खा लिया और मैं चाहूं कि मेरे स्टोमक जो है उसकी मसल्स काम करना बंद कर दें, तो मैं चाह कर भी उनको रोक नहीं सकता, वो काम करेंगे, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं। अब जैसे स्केलेटल मसल है, ये वॉलेंट्री होती है, ये मेरे पूरे स्केलेटल मेरी हड्डी से जुड़ी हुई है, मेरे देखो कंट्रोल में, मैं हाथ हिला पा रहा हूँ, ये सब कुछ कर पा रहा हूँ, ये सब क्या है? मेरे कंट्रोल में है, वॉलेंट्री है। और इनवॉलेंट्री जो होती है वो कंट्रोल में नहीं होती, उनको मैं खुद से कम्युनिकेट या कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो कार्डियक मसल हार्ट में होती है, स्ट्रेटेड होती है और इनवॉलेंट्री होती है, और इसमें साथ साथ में इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है। एक चीज और ये लिख लेना, विद इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क अपन को यहां देखने को मिलेगी। ये इंटरकैलेटेड डिस्क मिलेगी, ये कम्युनिकेशन जंक्शन का बेसिकली काम करती है। कम्युनिकेशन जंक्शन किसका काम करती है बाबू? ये कम्युनिकेशन जंक्शन का काम करती है। इंटरकैलेटेड डिस्क जो होती है, जो क्या करती है? अलाउ करती है हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने पर एज अ यूनिट, मतलब ये हार्ट को एक पूरा कंप्लीट यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करती है। दैट अलाउ द हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट। सॉरी, ऐसा नहीं होता कि भाई हार्ट में कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई, कुछ वैसी की वैसी रखी है, पूरा हार्ट ही बराबर कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब एक हार्ट जो है वो पूरे यूनिट की तरह काम करेगा, ठीक है। और आ जाओ भाई, यहां पर एक और लिखेंगे अपन, न्यूरल टिश्यू, 5वां नंबर करके लिख लीजिए, न्यूरल टिश्यू। एक ये है आपका न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू ये बॉडी रेस्पॉन्सिवनेस के लिए बहुत जरूरी है। इट एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रेस्पॉन्सिवनेस टू द चेंजिंग कंडीशन। जो भी हमारे आसपास की कंडीशन चेंज हो रही है उसके हिसाब से हमारी बॉडी क्या रेस्पॉन्स कर रही है, उसको पूरा कंट्रोल इसी के पास है। एक्सर्ट्स द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रेस्पॉन्सिवनेस, बॉडी रेस्पॉन्सिवनेस जो रहती है वो टू द चेंजिंग कंडीशन, टू द चेंजिंग कंडीशन, जो चेंजिंग कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग।
कौन सी आपकी न्यूरल टिश्यू। इसमें अगर हम बात करें तो जैसे आपका आता है न्यूरॉन्स, जैसे कि न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स इज द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन जो है वो न्यूरल सिस्टम की यूनिट है, न्यूरल सिस्टम की यूनिट है। बेसिकली ये एक्साइटेबल सेल्स हैं, एक्साइटेबल सेल्स हैं ये। क्या है ये आपके? ये एक्साइटेबल सेल्स है न्यूरॉन्स। एक होता है न्यूरोग्लियल सेल, न्यूरोग्लियल सेल्स, एक ये होते हैं आपके न्यूरोग्लियल सेल्स। ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द न्यूरॉन्स। ये क्या करते हैं? ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना हमारी बॉडी के अंदर जितना भी न्यूरल टिश्यू है उससे जितना भी वॉल्यूम कवर होता है उसका आधे से ज्यादा वॉल्यूम ये कवर करता है, न्यूरोग्लियल सेल्स। मेक या फिर हम कवर करें, कवर मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम, हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टोटल नर्वस या टोटल न्यूरल टिश्यू इन द बॉडी, टोटल न्यूरल टिश्यू इन द बॉडी, टोटल न्यूरल टिश्यू इन द बॉडी। क्लियर हो रहा है? याद रखिएगा न्यूरोग्लियल सेल ये न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट और कवर करने के लिए होते हैं। ठीक है जी, ये हो गए जी आपके कंप्लीट टिश्यू। यहाँ पर बस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके ऊपर आप घूम सकते हो, आपको दिक्कत आ सकती है। तो वो एक तो लोकेशन को लेकर के याद रखना। जैसे कई बार क्वेश्चन नीट के लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो यहां से अगर मैं अपनी अपनी सोच से हिसाब से बताऊं तो एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाएगा कि फैलोपियन ट्यूब में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? जो फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर कौन सा टिश्यू है? अच्छा क्वेश्चन है। टिश्यू टाइप बताइए, कौन सा टिश्यू है भाई फैलोपियन ट्यूब के अंदर? एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है। और एक जो मैंने अभी आपको बताया था कनेक्टिव टिश्यू में एक्सेप्शन के, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो स्ट्रक्चरल फाइबर सीक्रेट नहीं करता? कनेक्टिव टिश्यू दैट डू नॉट सीक्रेट द स्ट्रक्चरल फाइबर, जो स्ट्रक्चरल फाइबर सीक्रेट नहीं करता है, ये कनेक्टिव टिश्यू का एक बहुत बढ़िया एक्सेप्शन है। ये है अच्छी अच्छी चीजें। ठीक है, जैसे इलास्टिन, कोलेजन ये रिलीज नहीं करता है, सीक्रेट नहीं करता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया जी अपना कंप्लीट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।